ज़बरदस्ती किसी से जय श्री राम बुलवाओ, मस्जिदों पे झंडा फहराओ, किसी के घरों पे जाके अगर तुमको जय श्री राम का नारा ही लगाना है मेरे भाई, त्यौहार ही मनाना है मेरे भाई, तो मस्जिदों के सामने, तुम्हारी मंदिर है, तुम्हारे अपनी मंदिर के सामने मना, हम मना थोड़ी नहीं करते यार, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। से कल गाड़ी भर के गई है बड़े दवाखाने में। यहाँ की कंडीशन इस खराब है। बहने का पैसा दिए, उस पर तुम्हारा ध्यान भटकाएंगे। वो बेटी वहाँ खड़ी है लाइन लगा के, ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो ले रहे हैं वो पागल है, उनका काम है नहीं लेने का। अपने परिवार को छोड़ के काय को खड़े हैं। 2-2.5 हज़ार में क्या होगा तुम्हारा, ये हमने सोचना चाहिए। बाकी हम इसको दौड़ रहे पैसे के पीछे, वो पैसा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। गलती उनकी नहीं हमारी, हम दौड़ रहे पैसे के लिए बुर्का पहन पहन के। विदेशों के अंदर आप देखिए, नौजवान सरकार चलाते हैं और बुजुर्गों को पेंशन देते हैं। हमारे यहाँ बुजुर्ग सरकार चलाते हैं और नौजवानों को टेंशन देते हैं। हम यहाँ मौजूद है यशोदा नगर, अरविंद नगर के पास में, और यहाँ की जनता से जानते हैं कि यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो सर अपना परिचय भी दीजिए। सर मेरा नाम है अब्दुल रशीद, मैं योगी अरविंद नगर यशोदा नगर में रहता हूँ और कम से कम 25-30 साल का यहाँ का निवासी हूँ। और उसके हिसाब से यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। ना समाज भवन, ना खेल का मैदान, ना कोई दवाखाना, ना कोई लाइब्रेरी, ना रोड का विकास, गटर लाइन चौकअप रहती है हरदम, बिजली की प्रॉब्लम और बहुत सी ऐसी समस्या है जो यहाँ पे हो नहीं पाई है। तो जैसा सुनने में आता है कि नितिन यहाँ पर है, तो ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ अब तक यहाँ पर पहुँची नहीं है। नहीं, कोई उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है, कोई इधर में कोई ध्यान ही नहीं दिया है। यहाँ पे 20,000 NIT के लेआउट या प्लाट है, आज तक वो क्लियर नहीं हुई है। 90% लोग यहाँ पे 0 प्लाट में रह रहे हैं और उनके कई केस NIT में मतलब पेंडिंग पड़े हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग जो जा के परेशान है और बगैर पैसे के यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है और उसके पास जाओ तो वो कोई ध्यान देता नहीं है। तो अभी आने वाले इलेक्शंस में आप क्या चाहते हैं कि कौन सी पार्टी आए या कौन ऐसा व्यक्ति आए आपके हिसाब से जो काम कर सकेगा? हम तो उसी को ही वोट देंगे जो यहाँ पे काम कर सके, उस लायक हो सके। हमने देख लिया कि जो यहाँ पे जो भी बंदे आए, जो भी खड़े चुन के आए हैं, उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया है। तो मतलब पिछले 30 सालों में जो भी यहाँ चुन के आया है अब तक कोई विकास नहीं हुआ है? कोई विकास नहीं किया, किसी ने भी ध्यान नहीं, चाहे कोई भी पार्टी का रहो, चाहे BJP का रहो, कांग्रेस का रहो, जो भी है, इन्होंने कोई इधर में मुस्लिम इलाके में कोई ध्यान नहीं दिया है। तो मतलब यहाँ गटर लाइन की समस्या है, रोड की समस्या है, और इसके अलावा और क्या क्या समस्या है? ऐसी समस्या है जैसे कोई लाइब्रेरी होना, समाज भवन होना, खेल के मैदान होना, अच्छे रोड होना। गटर लाइन हरदम मतलब चौकअप होती है, गटर लाइन बिल्कुल बहुत परेशानी है। नालों में गंदा पानी आता है, उससे बीमारी, मलेरिया, डेंगू फैल रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे। परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद आरिफ इसी बस्ती में रहता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी दुश्वारी हो रही है कई सालों से। यहाँ के जो आमदार है और भी जो भी नगर सेवक है वो ध्यान नहीं दे रहे हमारे वार्ड पे। यहाँ पे पानी बहते रहता है और जाओ तो कुछ काम होता नहीं है, बोलो तो बस आश्वासन देते, बाकी कोई काम होता नहीं है। जैसे यहाँ पर देखा गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है यहाँ पर ज़्यादा प्रभावित है, यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, आपकी कम्युनिटी के। तो आपके हिसाब से कौन लगता है कि किसने आना चाहिए? देखिए यहाँ पर बस्ती में तो दोनों मिक्स है, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम और SC समाज सभी मिक्स है। तो जो अच्छा विकास करे, जो अच्छा काम करे, हमने तो इससे पहले भी चुन के लाए हैं, लेकिन हमारे उस पर वो खरे नहीं है। तो हम चाहेंगे कि कोई नया ऐसा कैंडिडेट आए जो हमारे मतलब बस्ती का विकास करे, कुछ काम करे, जो हमारे जो छोटी मोटी समस्या है बस्तियों में उसका समाधान हो सके। मतलब हाँ, कुछ नया कैंडिडेट आना चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा, मतलब नए कैंडिडेट को चाहते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो या उससे कोई मतलब नहीं रखता। तो ये जो बेसिक समस्या आपने बताई, उसके अलावा और क्या क्या विकास चाहते हैं आप? और बहुत सारी है यहाँ पर, एजुकेशन लाइन से है, बच्चों को मतलब लाइब्रेरी की समस्या है, और भी बहुत सारी ऐसी है कि यहाँ लाइब्रेरी होना चाहिए बच्चों के लिए, और भी मतलब खेल कूद के ये होना चाहिए जिससे हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो भी आती है NMC के अंडर में, वो सारी चीज़ें मतलब यहाँ प्रोवाइड होना चाहिए। अभी हम मौजूद है गरीब नवाज चौक में, और आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि इलेक्शंस का कैसा क्या माहौल है। तो सर अपना परिचय दीजिए। मैं आरिफ काकर, गरीब नवाज नगर से हूँ। और हम जो अभी जो चुनाव जो चालू होने वाले हैं, तो हम परिवर्तन के लिए आप चाहते हैं कि उत्तर नागपुर में परिवर्तन चाहिए। हमारे को परिवर्तन इसलिए चाहिए कि आज हमारे को कुछ भी, यानी 3 बार हमने यहाँ पे जो आए हैं, चुन कर आए,
उन्होंने अभी तक यानी हमारे लिए कोई काम नहीं किया ना। हमारे आज इतना बड़ा परिसर है में हमारे लोग हैं, हमको अभी तक कोई समाज भवन नहीं मिला ना। कुछ एजुकेशन जो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चों को कोई एजुकेशन ऐसे मिलना चाहिए ना, एजुकेशन के लिए कुछ दिया गया। बस हमको अभी तक लॉलीपॉप दिया गया। एजुकेशन अपना इस्लामिक कल्चर सेंटर जो अभी अभी दिया गया, हम ईदगाह जो वो दिया गया वो भी डिस्प्यूट दिया गया। तो हम ऐसे में हमको परिवर्तन चाहिए। हम कोई नया चेहरा ढूंढ रहे हैं जो हमारे हक के लिए लड़े, हमारे लिए आवाज़ उठाए। जो आज हमसे JSR के डबल ज़बरदस्ती हमसे नारे लगाए जा रहे हैं, हमारे नौजवानों के साथ मुंह ब्लीचिंग की जा रही है, हमारी माँ बहनों के नकाब के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, कई हमारे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, हमारी कौम को गालियाँ गलौज दी जा रही है, लेकिन हमारे हक के लिए कोई नहीं बोल रहा है। तो जैसे काफ़ी सालों से यहाँ नितिन राउत जी है, तो उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया और क्या क्या चाहते हैं? मैंने तो आपको अभी बताया, कोई डेवलपमेंट तो यहाँ पे है नहीं मिला हमारे को। है भी तो लोकल है। यहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ हमारे लिए कुछ किया ही नहीं गया। हमारे लगे तो हमसे झोलियाँ भर भर के वोट लेकर गए, लेकिन हमारे को सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया। मस्जिद के पास जाके देख लो, पूरी चैम्बर खराब है वहाँ पर। तो जैसे अभी इलेक्शंस का वक्त आ रहा है, तो और देखते हैं जानते हैं। गरीब नवाज के चैम्बर पूरे ख़राब है, पूरे बस्ती के। वो गंदा पानी नलों में आ जाता है, उससे लोग बीमार होते हैं। और ये दवाखाने में कल गाड़ी भर के गई है, ये दवाखाने से कल गाड़ी भर के गई है, बड़े दवाखाने में। यहाँ की कंडीशन इस ख़राब है। तो जैसे अभी इलेक्शंस का वक्त आ रहा है, तो जैसे अब राउत सर जो है वो तो कांग्रेस के हैं, उनके पास तो अब जाने से रहे कोई। बीजेपी में यूजुअली मैंने देखा है कि कोई जाता नहीं है, तो तीसरा विकल्प हमारे पास क्या है? तीसरा विकल्प हमारे पास MIM है। मैंने आपको इसके पहले बताया कि वो ही हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वही हमारे लिए बोल रहे हैं। तो इस बार गरीब नवाज नगर की जो जनता है, हमारे बस्ती की जो जनता है, वो इस बार नया विकल्प चाहती है। तो इसलिए हम पूरा समर्थन के साथ उतरेंगे। इस बार हम परिवर्तन करके रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, ये जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा MIM की तरफ इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है अपना, है ना? हाँ, जो युवा है वो MIM की तरफ है, पूरा समर्थन कर रही है MIM पार्टी को। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं कमरे आलम हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं पार्टी सभी सही है, मैं ये नहीं बोलता कि गलत है, लेकिन मेरे लिए जो हक की आवाज़ उठाए वो मेरे लिए बेस्ट है। बेस्ट बोले तो अकबर उवैसी साहब, वो संसद में हो या कहीं भी हो, अपनी मुस्लिम कौम के लिए, किसी भी कौम के लिए वो बेधड़क बोलते हैं, है ना। तो वैसा एक बंदा अपने को MIM पार्टी में उसकी हक में मैं खड़ा हूँ। और रहेगी बात, हाँ, इस माहौल ऐसा बना दिया गया, अभी इस तरह बना दिया गया, जय श्री राम बोलो। अगर हम सुने क्या कि कोई मुस्लिम भाई पकड़ के, किसी की गच्छी पकड़ के, किसी को मार के तोड़ के घर में कोई जय श्री राम बुलवाया क्या? नहीं बुलवाया। तो बीजेपी वाले इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? अकबर वैसे ही क्यों लेते हैं? आखिर उसको उनकी काम की लग रही है। अगर बीजेपी वाले को अपने काम की लग रही है, मुझे अभी तो ज़बरदस्ती किसी से जय श्री राम बुलवाओ, मस्जिदों पे झंडा फहराओ, किसी के घरों पे जाके, अगर तुमको जय श्री राम का नारा ही लगाना है मेरे भाई, त्यौहार ही मनाना है मेरे भाई, तो मस्जिदों के सामने, तुम्हारी मंदिर है, तुम्हारे अपनी मंदिर के सामने मना। हम मना थोड़ी नहीं करते यार, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। ये अपने सर से ऊपर जा रहा है, ये गलत बात है मेरे हिसाब से। ये हिंदू मुस्लिम के कैसा भी तनाव बन जाए, और मुस्लिम कौम इतनी सब्र करती है मेरे भाई, सब्र इतना करती है कि क्या बोलूँ मैं आपको। अगर सब्र ना करे ना तो बहुत बात बिगड़ जाएगी। मैं अकबर उवैसी साहब के साथ हूँ मैं, और उनको ही देखना चाहता हूँ मैं, उनके अलावा। तो मतलब जैसे आपने कहा कि यहाँ पर ये बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं भी है, प्लस यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, है ना सर? आपका क्या कहना है इस पर? मेरा ये कहना है कि अभी तक जैसा इसको ये जो महाराष्ट्र था, उसके ऊपर पुलिस एक्शन नहीं लिया गया, ना उस पर कार्रवाई हुई। तो ये सरकार क्यों ऐसा कर रही है? सरकार वन साइड हो रही है। मामले बिगड़ेंगे आने वाले समय पे। सरकार को समझदारी का कदम करना चाहिए और ये मामले को शांतिपूर्वक के साथ लेके जाइए। हमारे जो देश है एक शांतिपूर्वक देश है, मतलब ये देश इतना अच्छा देश है, इससे अच्छा देश पूरी दुनिया में नहीं है। इसकी हर
तारीफ होती है देश की। और बाबा अम्बेडकर साहब का जो संविधान है उसकी तो उसके जैसा कोई संविधान वर्ल्ड में नहीं है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो हिंदू मुस्लिम के पंगे किए जाते हैं, क्या वो डेवलपमेंट से ध्यान भटकाने के लिए किए जाते हैं या किस मुद्दे से के लिए किए जाते हैं? डेवलपमेंट के मुद्दे से भी हटाना चाहते हैं। लाडली बहने का पैसा दिए उस पर तुम्हारा ध्यान भटकाएंगे। वो बेटी वहाँ खड़ी है लाइन लगा के, ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा। जो ले रहे हैं वो पागल है, उनका काम है नहीं लेने का। अपने परिवार को छोड़ के काय को खड़े हैं। 2-2.5 हज़ार रुपये में क्या होगा तुम्हारा, ये हमने सोचना चाहिए। बाकी हम इसको दौड़ रहे पैसे के पीछे, वो पैसा दे रहे हैं हम ले रहे हैं। गलती उनकी नहीं हमारी, हम दौड़ रहे पैसे के लिए बुर्का पहन पहन के, और उसके साथ में और कौन दौड़ रही है। ये नहीं दौड़ने को जनता का भी चाहे कि हमको ये नहीं होना, तो उनका पैसा हमको क्या मतलब आता लेने का। हमारे देश में हिंदू मुसलमान नहीं होना, भाईचारा और अमन होना। महंगाई का मुद्दा है, इसके बारे में लोगों ने आवाज़ उठाई, कुछ हुआ नहीं। जैसा चल रहा है वैसा चलाते हैं, जैसा महंगा खाना है वैसा खाते हैं। पेट्रोल महंगा दलाते हैं, गैस महंगी दलाते हैं, कमाई कम खर्चा ज़्यादा है, घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है। तो जैसे आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जो जवान पीढ़ी ज़्यादा आ रही है, आपको लगता है ये जवान पीढ़ी कोई डेवलपमेंट ला पाएगी, कुछ कर पाएगी? हाँ कर पाएंगे ना भाई। एकता और ताकत की जो चीज़ है वो बहुत बड़ी है। अब हम सब ना हिंदुस्तान की जनता एकता ताकत कर ले तो हर चीज़ ला सकते, कोई खास बात थोड़ी है उसमें। तो जैसे हमारे साथ कुछ जवान लोग भी हैं, तो उनसे जानते हैं कि आपका क्या कहना है इस विषय पे। जवान पीढ़ी ने इस विषय में क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, और अगर हाँ तो किस तरह का? बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। आज राजनीति के अंदर में विदेशों के अंदर आप देखिए, नौजवान सरकार चलाते हैं और बुजुर्गों को पेंशन देते हैं। हमारे यहाँ बुजुर्ग सरकार चलाते हैं और नौजवानों को टेंशन देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ नौजवान पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जो बहुत से लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स एक कीचड़ है, एक दलदल है। मैं चाहता हूँ नौजवानों ने आगे कीचड़ी दलदल को निकालना चाहिए और सरकार चलाना चाहिए, और बुजुर्गों को इनको बिठाना चाहिए और पेंशन देना चाहिए, ना कि ये टेंशन लेना चाहिए। ये हमारे को आपस में लड़ाते हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े अफसर बनते हैं और हमारे बच्चे इनको से भी झगड़े लड़ाने के लिए दिखते हैं। जैसा आपने देखा है, यहाँ की जनता की समस्याएं काफ़ी है। यहाँ पर सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे गटर लाइन और रोड्स और बाकी अन्य सुविधाएं तो नहीं ही है, बट यहाँ पर ज़्यादातर ऑब्जर्व किया गया है कि बेसिक नेसेसिटीज़ के अलावा भी यहाँ कम्युनल राइट्स पर भी फोकस किया जाता है, जो कि टेक्निकली या लीगली गलत है। और यहाँ पर एक तीसरे पार्टी MIM पर भी ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि ना तो बीजेपी ने यहाँ कुछ किया है, ना तो कांग्रेस ने यहाँ कुछ किया है। आने वाले इलेक्शंस में क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। और जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया फैक्ट न्यूज़। मैं आदित्य दुबे आपसे फ़िलहाल विदा लेता हूँ। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।